नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश में पिछले 24 घंटे कोरोना के 30 नए केस आए हैं और वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 263, संक्रमण दर 0.06% और रिकवरी रेट 98.7% है। इंदौर में ओमिक्रॉन के 3 एक्टिव केस हैं। लोगों को घबराने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। पंचायत चुनाव को लेकर गृह मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव में भागीदारी करने से रोका। हार के डर से कांग्रेस कोर्ट में पहुंची, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया से ओबीसी वर्ग को बाहर होना पड़ा। भाजपा सरकार सभी वर्गों को साथ में लेकर पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में थी। दिग्विजय सिंह के जीन्स वाले बयान पर बवाल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया। बयान पर पलटवार और कहा कि बुजुर्ग नेता महिलाओं पर नजर रखते कांग्रेस के बुजुर्गवार नेता पहले भी महिलाओं के बारे में आइटम और टंच मार जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी आपकी बुजुर्गवार की सोच के बारे में भी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी इत्र कारोबारी के ठिकानों पर छापे में जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का खुलासा होने के बाद परिवारवाद वाले समाजवाद का असली चरित्र सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अगर कथित समाजवादी सरकार में आ गए तो क्या करेंगे। अभिनेत्री सनी लियोनी जी पर फिल्माए गए गीत मधुबन में राधिका नाचे में बदलाव को लेकर म्यूजिक कंपनी सारेगामा के निर्णय के बाद अब इस मामले का पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन भविष्य में हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने के किसी भी प्रयास पर हम चेतावनी नहीं देंगे, सीधे कार्रवाई करेंगे। कोरोना के क्षेत्र में 30 नए प्रकरण पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में आए हैं। 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए हैं। 263 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.006% है। रिकवरी दर हमारी स्थिर बनी हुई है 98.6 पर। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर 54,258 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि हम कोरोना को, तीसरी वेव को मध्य प्रदेश में नहीं आने दें। उसके लिए जो हर संभव कोशिशें हम कर रहे हैं। अब कांग्रेस पे कुछ बचा ही नहीं है। उनकी गलती की वजह से चलता हुआ चुनाव रुका। हम सबको साथ लेके चुनाव कर रहे थे, उसमें पिछड़े भी थे, सामान्य भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे। लेकिन इनको चूंकि हार का डर सताता है और ये कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में गए और चैलेंज किया कि हमने जो अध्यादेश लाए हैं वो गलत है, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। फिर दोबारा हाई कोर्ट गए, फिर तिवारा गए, फिर चौथी बार गए, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर सब जगह गए, लेकिन कहीं से भी कांग्रेस के लोग जो कहते थे हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना और अध्यादेश को सही माना, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में भेज दिया, फिर वापस हाई कोर्ट से नहीं मिली तो ये कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के जो नेता हैं जाफर जी और वो जो बहन छिंदवाड़ा से हैं, इन्होंने एक नया गवली केस उखाड़ दिया और परिणाम दुष्परिणाम के रूप में आया और पूरी की पूरी हमारे पिछड़े वर्ग की आबादी को चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया गया, आरक्षण को उसको। उन्होंने बोल दिया, स्पष्ट कर दिया, ये भ्रम कांग्रेस के लोग जो फैलाने की कोशिश करते हैं, अब उन्हें कहीं सफलता नहीं मिलेगी और स्पष्ट कर दिया उनने। समाजवादी हो गया है, ये कौन सा समाजवाद है? ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद पे खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है और वो इत्र बनाकर फिर सत्ता लाने के लिए उपयोग में की जाती है। आज इनकी दीवारों में वो खून सड़ रहा है, जहां से भी खुरच रहे हैं वहीं से नोट बरस रहे हैं सब समाजवादियों इत्र के। जनता उत्तर प्रदेश की अब ये समझ रही है कि अगर ये सरकार में आ गई तो क्या स्थिति पैदा करेंगे। प्लांट की हो, चाहे वेंटिलेटर की हो, चाहे आईसीयू के बेड की हो,
चाहे साधारण बेडों की हो। जो पूर्व में ओमिक्रॉन से संबंधित प्रकरण इंदौर में जो विदेश से लौटे थे वो आए थे, वो ओमिक्रॉन के प्रकरणों में 6 तत्काल ठीक होकर चले गए थे और 3 जो है उनमें कोई गंभीर किस्म की शिकायत नहीं है, न उन्हें जुकाम है न खांसी है। अभिप्राय कहने का यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानियों की जरूरत है। लेकर जो कल चेतावनी दी थी उसके बाद अब कहा है कि 3 दिन के अंदर गाना चेंज किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। अब कह दिया कि बदल दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, अच्छी बात है, इससे इस मामले का पटाक्षेप हो जाता है। लेकिन हम लगातार डावर को भी उन्होंने भी बदला, सब्यसाची मुखर्जी, तनिष्का, अब ये सनी लियोनी जी। मेरा कहना है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि खेद व्यक्त करना पड़े या माफी मांगनी पड़े या हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। आप किसी की भी भावना को आहत होने का अपने कार्यक्रमों में प्रसारित न करें, न इस तरह के गाने बनाएं, न फिल्मांकन करें। अभी हम इस मामले में अभी तक तो चेतावनी दे रहे हैं जिससे आप हटा रहे हो। आगे पुनरावृत्ति अगर किसी ने भी की तो हम चेतावनी भी नहीं देंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे। पंचायत पसंद नहीं करती है, जो ज्यादा एजेड हो जाती है वही करती है। प्रियंका जी के हवाले से उन्होंने ऐसा कहा है। अब मैं प्रियंका गांधी से ही सवाल करता हूं कि ये बुजुर्गवार जिनकी महिलाओं के पहनावे पर नजर है, इनकी सोच के बारे में प्रियंका जी सोचें। कभी महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, कभी महिलाओं को आइटम कहते हैं। आपका मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस सोच से आपके इन बुजुर्गवार नेता की सोच कहां तक मेल खाती है? प्रियंका जी थोड़ा स्पष्ट कर दें। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।